हाँ तो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। ठंडी के दिन आ गया है दोस्त। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग आर्टिकल। दोस्त, आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये 6 क्लास से लेकर 12th तक, यानी है कि आप जहाँ तक भी पढ़ाई करेंगे ना इंग्लिश में, वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग आपको पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलिए बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। चलिए दोस्त, देखिए दोस्त, सबसे पहला हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आखिर आर्टिकल जो होता है क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आर्टिकल आर्टिकल आखिर होता क्या है उसको हम लोग जानेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल आखिर होता क्या है। देखिए ए एन और द को ही को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। याद हुआ, ए एन और द को एट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, इतना ही तो सिंपल है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है बाबू। इसको हम प्रयोग कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, हम सब बता देंगे। ठीक है, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल का प्रकार, आर्टिकल का आखिर प्रकार होता क्या है, आर्टिकल का प्रकार क्या होता है। देखिए आर्टिकल जो होता है वो अपने, हम कहेंगे कि आर्टिकल जो होता है सिर्फ 2 प्रकार का होता है, और कौन कौन होता है आज हम बता देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा आता है आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल हमारा देखिए 2 प्रकार का होता है, डिफिनिट आर्टिकल और लिखे हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। आखिर इस डिफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल में अंतर क्या होता है, कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम बताएंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हम बताएंगे। देखिए डिफिनिट आर्टिकल को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पर ए को हम लोग कहते हैं क्या, डिफिनिट आर्टिकल। जो यहाँ पे ए लिखे हैं इसको हम लोग कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल, और एन जो लिखे हैं उसे हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए और ये द कहाँ गया, तो द का हम प्रयोग बताएंगे बाबू लास्ट में। ठीक है, देखिए ए को डिफिनिट आर्टिकल और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल में देखिए ए जो है क से लेके ज्ञ तक के कोई भी उच्चारण स्थान हो बोलने पर आ जाए, क से लेके ज्ञ तक के कोई भी उच्चारण स्थान बोलने में आ जाए, वहां पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे चलिए हम बता रहे हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखे हैं सी इज डैश गर्ल्स, यहाँ पे लिखे हैं सी इज डैश गर्ल्स। जो लास्ट में गर्ल्स आ रहा है, ग का माध्यम से आ रहा है गर्ल्स। ठीक है, तो ग कहाँ थे, क ख ग के उच्चारण स्थान है, तो उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है बाबू, अब देखिए सी इज डैश वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल यानी कि भ से यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल हो रहा है। ठीक है, भ का उच्चारण स्थान आ रहा है, जो क ख ग के उच्चारण स्थान है क से ज्ञ तक के बीच है, तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे ए का। ठीक है, ए का प्रयोग आप लोग को पता चल गया। जहाँ पे उच्चारण स्थान यानी कि क से ज्ञ तक के उच्चारण स्थान में कोई भी शब्द बोलने पर आए, वहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, देखिए एन का प्रयोग होता है अ से लेकर अ तक, यानी कि अ आके जो भी उच्चारण स्थान आएगा हम लोग को बोलने पर, वहां पे हम लोग बाबू प्रयोग करेंगे एन का। चलिए हम कैसे करेंगे हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं डैश, उसके बाद एप्पल लिखा है, एप्पल। आप लोग थोड़ा सा बोलिए तो एप्पल, एप्पल। देखिए ए यानी कि जो क कर का होता है, सॉरी सॉरी हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। जो अ होता है बाबू, वहाँ पे एप्पल आ रहा है, अ से आ रहा है, तो अ किस में का है बाबू, हम लोग का अ के उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे एन का। उसके बाद आता है ओक्स, ओ ओक्स। देखिए बोलिए आप लोग ओक्स, अ के उच्चारण स्थान है, तो वहाँ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है ईग यानी कि अंडा, ईग। और आमे का ई जो होता है वहाँ पे क्या, ईग यानी कि अंडा, तो वहाँ पे अ का उच्चारण स्थान आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाबू हम लोग तो देख लिए ए का और एन का प्रयोग देख लिए। ठीक है, ए और एन का प्रयोग देख लिए। अब द का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो देखिए बाबू द का भी हम प्रयोग बताएंगे। थोड़ा सा पहले जो ये जो होता है क्या, यहाँ पे जो कुछ नोट्स लिखे हैं, यहाँ पे जो कुछ फर्स्ट एक नोट्स लिखे हैं, जो देखिए हाउ टू सो एज, ये 4 वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस के आगे लगा रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग सीधा उसको पीछे लेकर चल जाएंगे, प्रयोग जो करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ रहा है गर्ल्स, यानी कि क ख ग में के ग आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए हाउ ब्यूटीफुल डैश गर्ल्स, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से भरेंगे ए। ठीक है, क्या भरेंगे, ए भरेंगे। अब यहीं पर रहता हाउ ब्यूटीफुल डैश, उसके बाद क्या रहता है, यहाँ पे होता
एग होता चाहे एप्पल होता, तो यहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अ का उच्चारण स्थान नहीं आ रहा है, यहाँ पे क ख का उच्चारण स्थान आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा हाउ टू शो एज, ये 4 वर्ड आप लोग को जहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे लास्ट में हम लोग को आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं द का आखिर प्रयोग कहाँ होता है। देखिए यहाँ पर द का प्रयोग हम लोग आज देखेंगे कहाँ होता है। देखिए नोट्स में लिखे हैं द का प्रयोग हम लोग बताएंगे। देखिए हम बताएंगे, आप उससे यहाँ पे डैश लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखे, सन लिखे यानी कि सूरज लिखे। ठीक है, SUN, सन यानी कि सूरज। ठीक है, देखिए द का प्रयोग कहाँ होता है, जो आर्टिकल है उसके उसमें द का प्रयोग वहाँ पे होता है जो पूरा ऑल इंडिया में, पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में जो एक हो। जैसे में सन यानी कि सूरज, सूरज बाबू कितना है, एक ही है, एक ही सूरज है जो सगरों क्या उजाला कर कर रख देता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या एक ही सूरज है, तो हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। पाटना, पाटना हमारा बाबू कितना है, पाटना भी हमारा एक ही है, तो हम यहाँ पे भी द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है क्या, कोलकाता लिखे, कोलकाता भी एक ही है, तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। आप लोग को बता दिए कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और द का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो बाबू आर्टिकल को आप लोग पूरा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को 4 से 5 मिनट का वीडियो हुआ होगा। हम ठीक है, तो इतना आप लोग अगर लास्ट तक बन कर देख लिए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।